जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इजराइल की स्थिति इन दिनों बिगड़ता नजर आ रहा है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है, एक तरह से यूं बोलूं कि इजराइल का यह क्रोध उत्पन्न कराने की एकदम स्पष्टता नजर आ रहा है, वो ये कि इन्होंने अपने ओर से घोषणा कर दिया है युद्ध का, वो भी गाजा के खिलाफ। आखिर गाजा ने किया है, इन्होंने 5000 करीब इतना रॉकेट एक साथ करीब 20 मिनट में ही तबाह करने की स्थिति उत्पन्न किया। ये कहीं ना कहीं इंडिया को भी कई प्रकार का झटका लग सकता है इन विषयों को लेके। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन विषय को बारीकी पूर्वक गहराई पूर्ण समझने से पहले चाहेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आना चाहिए ताकि इस चीज़ को आप बारीकी पूर्वक समझ पाओ। वो ये कि इजराइल ने आखिर युद्ध की ऐलान क्यों किया, गाजी पट्टी की ओर से आखिर रॉकेट हमला ही क्यों किया गया, फिलिस्तीन का संबंध इजराइल से क्या है, और वर्ल्ड वॉर 3 का कहीं ये स्थिति उत्पन्न कराने की कोशिश तो नहीं है, जद्दोजहद प्रयास तो नहीं है किसी ऐसे देशों का जो पश्चिमी देशों के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन को बढ़ावा देने में सहयोग देते हैं। दरअसल ये है थंबनेल जिसके बारे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से इंडिया का कितना बड़ा लगाव है। यहाँ पे हमास का क्या संबंध है, आखिर हमास होता क्या है। देखो दरअसल ये जानने वाली बात होगा, हमास फिलिस्तीन के आतंकवादियों का एक तरह से संगठन है जिसका नाम है आतंकवादी। ये सिर्फ इजराइल मानते हैं, कई ऐसे देश हैं जैसे कि तुर्की वो उसे आतंकवाद संगठन नहीं मानते। ये अलग अलग बात होता है, सबका अलग अलग देश का मानना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये आखिर कांड कब हुआ। जरा कल्पना करके देखिए कि एक शहर में अचानक 5000 रॉकेट से हमला किया गया हो तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगा। ये बीते दिन यानी शनिवार 7 अक्टूबर को हो चुका है। ऐसे में ना सिर्फ हमला बल्कि इन्होंने घुसपैठिए तरीके से वहाँ अंदर घुसा, वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के सैनिकों के, यहाँ तक कि उनके जो टैंक होते हैं आर्मी टैंक, उसे भी इन्होंने कब्जा किया है। और कुछ ऐसा हालात वहाँ पे देखने को मिला है, आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा दुखनीय स्थिति होगा। बिल्कुल वहाँ के प्रधानमंत्री जिसे आप यहाँ पे देख रहे हो इजराइल के, इनकी स्थिति जिस तरह तस्वीर में लग रहा है ऐसा ही कुछ हकीकत में हो चुका है। तो ये एक दर्दनाक चीज़ हो चुका है। विश्व लेवल में इनके बारे में डिस्कस किया जाए, हर वो ग्लोबल मीडिया आज के टाइम में यही कर रहा है। मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि 1-2 सप्ताह के लिए अब यूक्रेन रूस वार बिल्कुल भूल जाने वाले हो, क्योंकि 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं इजराइल में, वहीं पे 250 लोग इधर गाजा पट्टी में मारा जा चुका है। और ऐसे में 3500 लोग घायल हो चुके हैं। ये एक बड़ा संख्या माना जाएगा, क्योंकि बड़ा संख्या इसलिए क्योंकि इंडिया के कई ऐसे राज्य में जितना संख्या है उतना ही इजराइल में है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होता है उनके लिए, जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा आबादी, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा आबादी हो मतलब मायने रखता है, क्योंकि उनके पास बहुत कम आबादी है। यहाँ जो आप देख रहे हो एक गाड़ी को जिसने घेर लिया है, ये दरअसल वही आतंकवादी लड़के हैं जिसे हमास संगठन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने, भाई साहब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा ना कि आतंकवादियों की ओर से भी क्या ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। जी हाँ, अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है जो कि इनके ओर से अंजाम दिया गया है। गजब, एक मतलब आप समझो कि जिस तरह सेना एक्शन प्लान करती होगी उसी प्रकार इन लोगों ने भी किया गया। देखते हैं बॉर्डर को किस तरह तोड़ फोड़ दिया है, जेसीबी की ओर से कर दिया। हालांकि जेसीबी में आग भी लगा दिया गया था इन लोगों की ओर से, तो ये एक अलग बात होगा। तो इंडिया से क्यों इतना ताल्लुक रख रहा है, आइए थोड़ा इसके बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि बाकी देशों के साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, कहीं हमारा सपना ना टूट जाए, ये जानने वाली बात होगा। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि हमास जो कि वहाँ का एक आतंकी संगठन है, जिनको एक तरह से आप बोलो तो फिलिस्तीन की ओर से ये उभरा है, लेकिन इसमें वो सबसे पहले बीज बोने वाला इजरायली था जिनके ओर से ही ऐसा कुछ हुआ। ये आगे स्टेप में मैं बताऊंगा। इन्होंने अल जजीरा से बात किया, ठीक है। और ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि अल जजीरा एक काफ़ी बड़ा माना जाता है, उनके ओर से जो भी बोला जाता है, लिखा जाता है, उसके बारे में मतलब चील की निगाह से लोग तकते हैं, उन्हें सत्य ही माना जाता है। ऐसे विषय में इनके ओर से ये कहा गया कि कई ऐसे देश हैं जो कि इजराइल के काफ़ी करीब आ रहे हैं, यानी अरब देशों की बात कर रहा है। अरब देशों से आपके मन में याद आया होगा सऊदी अरब, और ऐसे कई ऐसे देश हैं। आपको ये भी याद आना चाहिए कि कुछ सप्ताह पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था, ये थंबनेल अगर नहीं देखे जाके देख लेना, जहाँ मैंने बताया कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील किया है, ठीक है। यानी ऐसा करके बात किया है। ये पूर्ण रूप से 100% तो आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऐसा हो चुका है, कई गुना संभावना कि ऐसा हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पे आप देखो कि कोड लाइन मैंने दिया था कि इजराइल और क्या है भारत फायदे में। ये मैंने क्यों कहा था, ये आर्टिकल यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा था, बाइडन ने इनको, कि भाई साहब मैं आपके पास डिफेंस समझौता तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त ये है कि इजराइल जिसे आप मान्यता नहीं देते, यानी
ये जो सऊदी अरबिया वाले लोग हैं, इन लोगों की ओर से इजराइल को कोई मतलब समझता ही नहीं है। वो समझते कि नहीं ये देश ही नहीं है, तो ऐसा करके इनका शर्त था कि मान्यता देना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं संभावना कई गुना बढ़ गया था कि ये होगा। हालांकि इसका मामला जुड़ जाता है G20 से, आपको पता होना चाहिए 9 से 10 सितंबर में हुआ था, हमारे देश की ओर से होस्ट किया गया था। और ऐसे में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया के साथ करीब 7 देश मिलके, अगर टोटल बोले तो 8 देशों ने मिलके इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र किया और ये घोषणा कर दिया गया था। और बाइडेन का बड़ा सहयोग था इसमें, और इंडिया का सबसे बड़ा आने, आप एक साथ ये बोलो कि इंडिया ने ही इसे जन्म दिया। और ये जैसे जाने वाला था यहाँ पे सऊदी अरब, फिर आगे बढ़ते बढ़ते यूरोप की ओर बढ़ने वाला था। लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप की ओर बढ़ने के लिए यहाँ पे इस इलाके के अंतर्गत आने वाले इजराइल का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, ऐसा बाइडेन का मानना है। और सऊदी और उनका पटरी खाता नहीं है, तो इसीलिए ऐसा कुछ किया गया। और कहीं ना कहीं आपको ये भी जानना चाहिए कि बाइडेन का बहुत बड़ा लगाव, एक तरह से आप बोलो कि जिगरा वाला दोस्त हो जाता है इजराइल, और इन दोनों का बरसों पहले से समझौता अच्छा रहा है। और यही वजह रहा कि इन्होंने ऐसा कुछ किया। लेकिन अब ना सिर्फ बाइडेन का बल्कि इंडिया का भी एक सपना जो थोड़ा अधूरा रहने की स्थिति लगने लगा है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप भी अनुमान लगा सकते हो, जब आप कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ेंगे तो स्पष्टता ये नज़र आता है। अब आइए आते हैं इस स्टेप में कि आखिर इन लोग का कांड, आखिर लड़ाई ये लोग कर क्यों रहा है। 1947 में आप देखते हो कुछ इस तरह फिलिस्तीन का नज़र आ रहा था। ये वाइट जो दिख रहा है वो है इजराइल। फिर आप देखते हो कि 1947 में थोड़ा सा आगे जब जाते हैं तो आपका मैप थोड़ा बदलता नज़र आ रहा है, इजराइल का मतलब क्षेत्र पर फैलने लगा है। फिर आप देखते हो कि 1967 में जब आता है तो पूरा तरह से इजराइल बहुत दूर तक फैल जाता है। और 2005 में तो हद ही हो गया। अब सोचो 2023 में क्या हुआ होगा, वहाँ का मेरे पास अभी मैप है नहीं, ठीक है। लेकिन इस बार जो इन्होंने कर दिया है, क्योंकि इन्हीं के ओर से वो आतंकी आए हैं, तो इनका क्रोध मतलब एक तरह से बोलो नेक्स्ट लेवल में चल चुका है। ये कुछ भी कर सकते हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब आपके मन में आएगा सर कि गाजा आखिर है क्या। देखो इस इलाके में बड़ा ही छोटा मैप है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ एक ना मस्जिद है, इसी मस्जिद को लेकर कांड हुआ था। क्या कांड हुआ है, मैंने जैसे पीछे बताया कि इनका जो मतलब हेड है, यानी जो हमास का, उनके ओर से कहा गया कि इजराइल की ओर जो लोग बढ़ रहे हैं ना, यानी एक तरह से आप बोलो इनडायरेक्टली सऊदीया को ही बोल रहा था, ठीक है। तो उनके ओर से एक तरह से एक ये वाला चोट जो है उनको दिखाने के लिए ऐसा किया गया। ये तो पहला हो गया स्टेप इनका। दूसरा ये है कि इनके धर्म के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति, जिस तरह हज करने लोग जाते हैं उसी प्रकार वहाँ जो मैंने मैप में दिखाया कि मस्जिद है, वो उसे वर्ल्ड का तीसरा ऐसा माना जाता है जिसे मुस्लिम का मतलब एक तरह से बोलो ना कि पवित्र इन लोग मानता है। तो वहीं पर थोड़ा सा अटैक हो गया। इन लोगों का कहना है आतंकवादियों का कि इजराइल के जो सेना है ना, वो लोग वहाँ घुस के मतलब अपवित्र वाला कार्य करते हैं, लोगों को मार देते हैं, महिलाओं को मारते हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि वो लोग हम लोग के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, जिस प्रकार कश्मीर में करते थे यहाँ के लोग ही, ठीक है, उसी प्रकार वहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि यहाँ आप ये भी देखते हो कि ईरान जो कि उनके इर्द गिर्द में बसने वाला एक देश है, इन्होंने क्या कहा भाई साहब, गजब जिगरा देखना पड़ेगा इनका। उरेसलम जो कि नाम है उस मस्जिद का, इर्द गिर्द का इलाका का, उनके कहना है कि भाई साहब जब तक ये लोग आज़ाद नहीं होता हम इनके साथ हैं। अब देखने वाली बात होगा कि ईरान का ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली उड़ता हुआ तीर अपने आप ना ले ले। ऐसे में ये काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो चुका है, ये एक वजह हो गया। दूसरी वजह 2007 से ही ऐसा कुछ था जो कि गाजा जहाँ से ऐसा अटैक किया गया, इसके ऊपर उन आतंकवादियों को मतलब एक तरह से इनका पूरा तरह से नियंत्रण था। और वार तभी से शुरू हो गया, एक तरह से दोनों में दुश्मनी बढ़ने लगा, क्योंकि इन्होंने नाकाबंदी लगा दिया था इजराइल ने। और उनका कहना था फिलिस्तीन का और उनके यहाँ के लोगों का, उन आतंकवादियों का, कि भाई साहब ये नाकाबंदी पूरा तरह से चौपट कर रहा है अर्थव्यवस्था। और साथ ही गजब वाली बात है ना कि जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि जिस आतंकवादियों का हम बात कर रहे हैं, ये आतंकवादियों का जन्म पता है इजराइल नहीं किया था। उस टाइम ये लोग फिलिस्तीन को नुकसान करता था, अब ये क्या कर रहे हैं, उनको ही कर रहे हैं। यहाँ से आप ये भी सीख सकते हो निजी मामले में कि आपको कभी भी एक अच्छा चीज़ लगाना चाहिए, ना कि बुरा चीज़। बुरा चीज़ अगर आप लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं एक दिन आप ही को ले डूबता है। तो यही स्थिति हो चुका है जो कि आप यहाँ पे देखते हो। और ये कुछ बड़ा आरोप बनता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगा कि आखिर ये क्या होता है। अब क्या ये बड़ा युद्ध का घोषणा तो कर दिया इन्होंने, क्या ये अंजाम दे पाएंगे। ऐसे में वीडियो के अंत में ये भी समझ लो कि कई सारे देशों का ये हलचल मच चुका है इन दिनों, पूरा दुनिया में ये बात हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले सऊदी अरबिया ने दिया स्टेटमेंट अपने ओर से कि भाई साहब समझौता करना चाहिए, ये इन्होंने निंदा किया। और साथ ही यहाँ पे आप देखते हो तुर्की जो हमास है, ठीक है, उन आतंकवादियों को, ये आतंकवादी तो मानता ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने हर बार साथ दिया है फिलिस्तीन का। लेकिन इन्होंने इस बार इजराइल को भी लेके बोला कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये निंदा करते हुए इनका बोला कि ये जल्द से जल्द ये करो। और साथ में यहाँ आप देखते हो कि तुर्की का ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैक्रोन को देखो, आप सुनक को देखो, यूके, फ्रांस और फिर आपको अमेरिका जो कि उनका जिगरा वाला दोस्त है, साथ में उनके ओर से बोला गया, निंदा किया ही गया। और सबसे खास वाली बात ये हो जाता है
कि यहाँ हमारे देश यानी पीएम मोदी की ओर से एक बड़ा ही खतरनाक स्टेटमेंट दिया गया है। एक तरह से आप सहयोग बोल सकते हो कि एकजुटता से खड़े हैं, ऐसा कुछ बोला कि मैं आपके साथ हूँ, ऐसा करके कुछ कहा गया है, जो कि एक अच्छा है। चीन ने भी दिया, पाकिस्तान ने भी दिया, हर कोई देश, ज़्यादातर देश है उनका निंदा कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगा क्या होगा। वैसे सुनो ना कहीं कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। लेकिन आपका मेहनत आपका मंदिर बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से जुड़े रहो मुझसे। अगर आपको वाकई में लगता है कि मेरे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।